ठंड में गरीब रिक्शा वाला। राजेंद्र सान्याल कलकत्ता में कामगारों के एरिया में रहने वाला एक रिक्शा पुलर था। रोज सुबह ही अपनी रिक्शा लेकर भागते हुए जाकर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जाकर वहां पर यात्रियों को चढ़ाकर, उनके सामानों के साथ उनको रिक्शा में चढ़ाकर उनसे मिलने वाले पैसों से अपना संसार चला रहा था। उसकी पत्नी सुमति उसके हर सुख दुख में उसके साथ में रहती थी। उन दंपति को बच्चे पैदा नहीं हुए थे, वो दोनों ही थे। राजेंद्र की उम्र 40 वर्ष हो गई थी और सुमति की उम्र 30 साल की थी। राजेंद्र के पिता की तरफ से आया हुआ विरासत में हैंड पुलिंग रिक्शा ही था। बढ़िया जवानी में अपने रिक्शा में बड़े बड़े लोहे के अलमारी जैसे सामान मोटे तगड़े आदमियों को ऐसे कितने भी वजन होकर चढ़ाकर आराम से कितने भी मील दौड़ते हुए सवारी करता था। पर अभी पहले जैसी ताकत नहीं थी। फिर भी घर चलना बोले तो रिक्शा खींचे बगैर नहीं होगा। धूप हो या जोरों से बारिश हो, रिक्शा खींचना ही पड़ता था, उसको दौड़ाना ही पड़ता था। वो सर्दियों का मौसम था, ठंडियां हड्डियों को चबा रही थी। एक दिन कोई ग्राहक नहीं मिलने से ग्राहकों को ढूंढते हुए आराम से रोड पर जा रहा था। कुंकुर घाटी एरिया में किसी रैली की वजह से आधा किलोमीटर तक गाड़ियां एक के पीछे एक रुके हुए थे। तो उनके बाजू में पेमेंट के ऊपर से गाड़ी के बीच में से खाली जगह से राजेंद्र वो रिक्शा आराम से ले जा रहा था कि ताकि कोई ग्राहक मिल सके। ऐसे जा रहा था तो बाजू के ट्रैफिक में फंसे हुए एक कार से माँ अम्मा अम्मा करके धीरे से कोई तकलीफ सह रहा है जैसे आवाज सुनाई देती है। तो वो सिर घुमाकर देखता है तो उस कार में पीछे के सीट पर एक औरत पेट से होकर प्रसव पीड़ा सह रही थी। उसके पैर के पास बैठकर पिताजी घबराते हुए, अरे जोर से हॉर्न बजा, दरवाजा खोलकर जाकर आगे वाली गाड़ी को कैसे भी करके सरका कर रास्ता बना करके कह रहा था। वो ड्राइवर कार से उतरकर आगे वाले गाड़ी वाले से बात कर रहा था और वापिस आकर, अरे कोई फायदा नहीं सर, और आधा घंटे तक ये लाइन आगे नहीं जाएगी लगता है करके कहता है। तो बुजुर्ग, हे भगवान, दर्द बढ़ गया है, जल्दी से हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो करके घबरा रहा था। तब राजेंद्र कार के पास आकर, सर सिग्नल क्रॉस करने के बाद हॉस्पिटल है, बहन जी को कैसे भी करके मेरे रिक्शा में चढ़ा दो और आप भी बैठ जाओ, मैं तुमको सिग्नल पार करके 5 मिनट में हॉस्पिटल के पास पहुंचा दूंगा, सोचो मत, ऐसा कहता है। वो पिताजी अपनी लड़की को उठाकर राजेंद्र की मदद से रिक्शा में चढ़ाकर बिठाता है। राजेंद्र रिक्शा तेजी से खींचते हुए भागते हुए उस बारीक गली में से जाता है। अगर कोई कार या और कोई गाड़ी आड़ी आई तो पूरी तरह रिक्शा को पेवमेंट के ऊपर चढ़ाकर आगे भागकर सिग्नल पार करके हॉस्पिटल के गेट के अंदर ले जाता है। उधर साइड से जा रहे नर्स के पास जाकर रिक्शा की तरफ दिखाकर कुछ तो भी बताता है। वो नर्स भागते हुए आकर एक स्ट्रेचर लाकर स्ट्रेचर पर उसको सुलाकर एक तरफ पकड़कर दूसरी तरफ राजेंद्र पकड़ता है तो वो तेजी से अंदर ले जाते हैं। प्रस्तुति वार्ड में राजेंद्र और वो बुजुर्ग बड़े आतुरता से खड़े थे। तो एक सिस्टर आकर, डरने की कोई बात नहीं है, लड़का जन्मा है करके कहती है। तब वो बुजुर्ग राजेंद्र के हाथ पकड़कर आंखों को लगाकर, तुम भगवान के जैसे आकर बचा लिए, नहीं तो मेरी बच्ची का क्या होता था क्या, कहकर जेब से 1500 रुपए पूरे निकाल कर राजेंद्र के हाथ में रखता है। राजेंद्र बड़े आश्चर्य से, इतने पैसे क्यों दे रहे हो सर, ऐसा कहता है। तो वो, अरे कोई बात नहीं, रख लो। बाद में घर आने के बाद सुमति राजेंद्र से, तुमने जो काम किया है ना, भगवान तुमको अच्छा देखेगा जी, मुसीबत में साथ देने का मौका कितने जनों को मिलता है करके कहती है। एक दिन सामने के घर में रहने वाला एक व्यक्ति आकर, ये देख राजेंद्र, टाइगर क्लब वाले कार की रेसिंग बाइक रेसिंग के जैसे इस बार अपने शहर में रिक्शा वालों के बीच में रेसिंग लगा रहे हैं, ये सुना है। पहला इनाम 1 लाख रुपए का है, तुम भी कोशिश कर सकते हो ना करके कहता है। तो वहीं खड़ी सुमति, प्रतियोगिता में कितने दूर जाना होगा भैया, ऐसा कहती है। तो बगैर रुके 3 किलोमीटर जाना होगा, ये सुना है करके कहता है। तो सुमति, अरे बाप रे, बगैर रुके इतने दूर जाना है क्या, तो नहीं जी रहने दो आप करके कहती है। तो राजेंद्र, अरे ये क्या बोल रही हो, मुझे तो आदत है ना रोज के 3-4 किलोमीटर, और क्या मैं ज्यादा ही घूमते रहता ना करके कहता है। तो सुमति, अरे ठीक है रहने दो, रोज के 10 सवारी लेकर यहाँ वहाँ रुकते हुए बीच में आराम करते हुए कितने भी किलोमीटर घूम सकते हैं, पर इस शर्त में बगैर रुके 3 किलोमीटर, वो भी बाकी के रिक्शे वालों से शर्त लगाकर तेजी से भागना अलग है। उस दिन आरएमपी डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हारा दिल कमजोर है, सवारी ले जाना कम करो करके बताया था ना। शर्त में बहुत तेजी से भागते हुए उतने दूर रिक्शा खींचना बोले तो मजाक है क्या। इसी बीच तुम्हारे दिल में कुछ होकर तुम्हारी धड़कन रुक गई तो मेरी परिस्थिति क्या होगी करके बोलती है। तो राजेंद्र, तू लाख बात बोल ले, पर इस प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेकर रहूंगा करके कहता है।
रिक्शा खाली ही रहेगा ना, भारी थोड़ी रहेगा करके कहता है। अब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। राजेंद्र के साथ सुमति भी आती है और सुमति पहले ही विनिंग पॉइंट के पास जाकर वहीं पर खड़ी थी। प्रतियोगिता में 20 रिक्शे वाले ने भाग लिया था। स्टार्टिंग पॉइंट के पास रेफरी हरी झंडी हिलाकर सीटी बजाते ही सभी रिक्शे वाले भागने लगते हैं। 1 किलोमीटर तक भागते ही पहुंचते ही कुछ लोग और भाग नहीं पाने से बाजू में हो गए। दूसरे किलोमीटर के नजदीक आते ही कुछ लोग और थककर रुक गए। अभी बस 4 रिक्शा ही बचे थे। वो चारों सामान से भाग रहे थे। विनिंग पॉइंट के पास खड़े लोग कम ऑन करके चिल्ला रहे थे। दूसरे नंबर पर रिक्शा खींच रहे राजेंद्र थककर हाफते हुए 2.5 किलोमीटर तक आते ही अब मेरा काम हो गया करके समझता है। फिर भी पूरी ताकत से पैरों को चलाकर बाकी के 3 रिक्शा को पार करके विनिंग पॉइंट पर पहुंचकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब सुमति घबराते हुए राजेंद्र के पास आकर उसको सहला रही थी। रेफरी लोग राजेंद्र को विनर करके अनाउंस करते हैं। तभी के तभी लाख रुपए कैश सुमति को देते हैं। बेहोश हुआ राजेंद्र धीरे से आंख खोलकर मैं जीत गया क्या करके कहता है बड़े कमजोर आवाज से। तुम जीत गए जी, तुम जीत गए। ऐसा कहती है सुमति भीगे हुए आंखों से।